बिल्ली। हमारे इस्लामी माशरे में बिल्लियों का मकाम और कदर। बिल्लियां बज़ाहिर हमें सोती हुई नजर आती हैं, मगर हकीकत में वो बेनजहती मखलूक हैं, यानी कि वो मखलूक जिनका जहन सोने के दौरान मादी दुनिया से निकल कर रूहानी दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर वो बाकायदगी से इन मकामात का दौरा करता है जहाँ तक हमारा जहन नहीं जा सकता, क्योंकि इल्म रूह इंसानी के मुताबिक दो तरह की दुनिया वजूद रखती हैं, एक मादी दुनिया जिसे हम देख सकते हैं और एक रूहानी दुनिया जिसे कि हम देख नहीं सकते बल्कि सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इंसानी आंख सिर्फ एक महदूद हद तक देख सकती है, जबकि बिल्लियां ताबकारी शुआएं से लेकर नशरियाती शुआएं तक देख सकती हैं, जिसकी वजह से उन्हें असरात रूहें, शयातीन और बहुत कुछ नजर आ जाता है। और इसीलिए जिस तरह से कुत्ते मादी दुनिया में हमारी निगरानी करने वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह बिल्लियां रूहानी दुनिया में हमारी मुहाफिज हैं। और इसलिए कदीम मिस्री तहजीब में बिल्लियों को मुकद्दस समझा जाता था। बिल्लियां इस्लाम में काबिल एहतराम जानवर हैं और इन्हें बेहतरीन पालतू जानवर समझा जाता है। इनकी सफाई सुथराई की तारीफ की गई है। इन्हें घरों और मसाजिद में दाखिल होने की इजाज़त है। यही वजह है कि मुस्लिम सकाफत में बिल्लियों की अहमियत है। इस्लाम में बिल्लियों की अच्छी तरह देखभाल करने, इनकी कदर करने और प्यार करने की तालीम दी जाती है। कुछ मुसलमानों का ख्याल है कि पालतू बिल्ली रखने से आपके घर में फरिश्ते आते हैं। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बजाते खुद एक बिल्ली से मोहब्बत करते थे। बहुत से मुसलमानों का ख्याल है कि मुहज़्ज़ा या मुहज़्ज़ा अरबी मुअज़्ज़त इनकी पसंदीदा बिल्ली थी। अलबत्ता हदीस में इस खास बिल्ली का कोई जिक्र नहीं है। कहते हैं कि इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले सुदाया या पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में सबसे ज्यादा पालतू जानवरों में से एक है। बिल्लियों को पहले शायद इस वजह से सुदाया गया कि ये चूहे खाती थीं और अक्सर औकात जहां अनाज महफूज किया जाता है वहां इन्हें पाला जाता था। बादशाह इनको इंसान दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। बिल्ली के मुतल्लिक हदीस जिक्र की गई है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद और नजस नहीं हो जाता। एक औरत ने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। इस औरत ने हरीसा वही रख दिया तो बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहां से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बिल्ली पलीद और नजस नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बच्चे हुए पानी से वुजू करते हुए देखा है। इस तरह एक और रिवायत में कबशा बिन्त कहब बिन मालिक जो अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहू हैं, वो बयान करती हैं कि अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हो हमारे घर आए तो मैंने उनके वुजू के लिए पानी बर्तन में डाला तो बिल्ली आई और उससे पीने लगी, तो उन्होंने इसके लिए बर्तन टेढ़ा कर दिया यहाँ तक कि उसने पानी पी लिया। कबशा बयान करती हैं कि उन्होंने मुझे देखा कि मैं उनकी तरफ देखे जा रही हूँ तो वो फरमाने लगे, क्या तुम तज्जुब कर रही हो? तो मैंने जवाब दिया, जी हाँ। तो वो कहने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये नजस और पलीद नहीं बल्कि ये तो तुम पर घूमने फिरने वालियां हैं। फुकाहा का कहना है घर में बिल्ली पाली जा सकती है, ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्ली ना ही मूजी जानवर है और ना ही नजस है। हर शख्स को मालूम है इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं, बल्कि बिल्ली घर में रखना फायदा मंद है। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह खा जाती है। बिल्लियों को कदीम दौर के बाद मशरिक के करीब में अकीदत दी गई और इस्लाम ने इस रिवायत को अपने बेहतरीन अंदाज में अपना लिया, जो इस अकीदत से बिल्कुल हट कर है जो दीगर कदीम मज़हब में बिल्ली को दी गई। कुछ मज़हब में बिल्ली को नापाक समझा जाता है तो कुछ मज़हब में इसे हलाल जानकर खाया भी जाता है, जबकि इस्लाम ने एक तरफ इनका गोश्त खाने से मना किया और दूसरी तरफ इनके साथ प्यार और मोहब्बत और हुस्न सलूक करने की तलकीन भी की है। एक सहाबी की कुन्नियत है अबू हुरैरा, बिल्लियों वाला पड़ गई थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम अब्दुर्रहमान है कि कुन्नियत है अबू हुरैरा। कुन्नियत रखने की वजह यह है कि आपके पास एक बिल्ली थी
جس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ یہ روایات ثابت کرتی ہیں کہ گھر میں بلیاں پالی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ضرور پورا کرے، مگر ان کے کھانے اور پینے کا پورا خیال رکھا جائے اور اسے کوئی تکلیف اور ایذا نہ دی جائے۔ گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے، وہ یہ کہ بلیوں کو انسانی لمس پسند ہے اور انسان بھی اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کی لمس میں اللہ نے ڈپریشن کی مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کی بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے تو یہ عمل نہ صرف بلی کو خوش کرے گا بلکہ ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے، جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔